हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष कुमार, आई एम फ्रॉम स्टॉकोलॉजी। सो दोस्तों, आज के रेट में हम जानने वाले मार्केट का ओवरव्यू कि मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन चल रहा है अभी के अंदर, अभी के समय के टाइम के सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या क्या न्यूजेज हैं जो ऑल अक्रॉस वर्ल्ड में चल रहा है। सो चलिए हम फर्स्टली इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो में। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्टली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर प्रेस कर दे सो दैट इस चैनल पे हर एक वीडियो का अपडेट्स आपको सबसे मिले। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले जो न्यूज आज के डेट में ऑलरेडी चल रहा है, देखिए आपने कुछ समय पहले ऑलरेडी सुना है सिलिकॉन वैली जो यूएस के अंदर जो बैंक था उसके अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस आया। उसके बाद अब यूरोप के अंदर हमें देखने को मिल रहा है क्रेडिट स्विस बैंक के अंदर अभी के टाइम में, कल के डेट में अगर देखा जाए तो एक दिन के अंदर ये स्टॉक 60% डाउन हो चुका है। ओके, और इस बैंक को, क्रेडिट स्विस बैंक को ऑलरेडी यूबीएस बैंक ने ऑलरेडी इसको टेक ओवर कर लिया है। इसके चलते इसके भी शेयर्स प्राइस ऑलरेडी 5% डाउन हुए। सो अभी के टाइम में अगर देखा जाए ऑल अक्रॉस वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट कंट्री में, यूरोप के अंदर, यूएस के अंदर अभी हमने जो देखने को मिला बैंक क्रैशेस हो रहे हैं। ओके, सो दोस्तों इसका इम्पैक्ट ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे मार्केट के ऊपर आ रहा है। अगर हम बात करते हैं क्रेडिट स्विस के बारे में तो सबसे चलिए मैं इसके बारे में कुछ आपको बताता हूं। अगर इसके शेयर प्राइस देखा जाए तो ये पहली बार ऐसा नहीं कि एक बार में इकट्ठा इतना प्राइस शेयर डाउन हो गया है। देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो शेयर प्राइस है, जो क्रेडिट स्विस का जो शेयर प्राइस है, मैं यहाँ पे आपको लिख करके भी बता रहा हूँ जिसमें आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा। देखिए क्रेडिट स्विस का जो शेयर प्राइस है, इसका शेयर प्राइस यहाँ पे अभी के टाइम में चल रहा है 0.077 CHF, मतलब स्विस फ्रांस होता है। ओके, सो क्रेडिट स्विस फ्रांस ये अभी इसका यहाँ का करेंसी है। ओके, सो ये करेंसी वहाँ का ऑलरेडी हमें देखने को मिला, लेकिन इसका जो प्राइस है वो कंटिन्यू देखा जाए 2007 में ऑलमोस्ट 80 स्विस फ्रेंच था। ओके, सो उस समय से ये कंटिन्यू आप यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यू डाउन होते आज के रेट में 0.77 इसकी वैल्यू रह चुकी है। ओके, इट मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा फॉल हुआ है ये। ओके, कंटिन्यू इतना बड़ा फॉल हमें इतने टाइम के अंदर दिख चुका है। अब हम अगर इसको बात करें कि एक साल के अंदर, देखिए अगर हम 1 ईयर का हम इसका रिटर्न देखते हैं 1 ईयर के अंदर, तो 1 ईयर के अंदर लगभग 90% ऑलरेडी डाउन हो चुका है। ओके, उसके साथ अगर हम देखते हैं लाइक 6 मंथ में, तो 6 मंथ में लगभग 83% ये डाउन हो चुका है। ओके, अगर आप लास्ट 1 डे का आप देखेंगे, एक दिन में आपको यहाँ पे 60% डाउन होते हुए दिखा है। सो ये बैंक ऑलरेडी बहुत टाइम से लॉसेस में चल रहे थे। आप देख पा रहे हैं कंटिन्यू इसके शेयर प्राइस कंटिन्यू डाउन हुए हैं। ओके, सो ये बैंक भी अभी के टाइम में ऑलरेडी इसके अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस हमें देखने को मिला। अगर हम बात करते हैं एक जो स्विस फ्रांस होते हैं उसका वैल्यू क्या है आज के डेट में। सो स्विस फ्रांस का एक स्विस फ्रांस के जो वैल्यू है 89.13 रुपीज, ऑलमोस्ट 89 रुपीज एक स्विस फ्रांस की वैल्यू है आज के डेट में। ओके, सो ओवरऑल हमने जो देखा वो ऑलरेडी ग्लोबल तरीके से कि यूरोप के अंदर भी अब मार्केट के अंदर बहुत बड़ा बैंकिंग सेक्टर में देखा जाए तो बहुत बड़ा क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर आ रहा है। ओके, सो एक बार हम एनालिसिस करते हैं कि देखिए मार्केट के अंदर हमें देखने को मिला डिफरेंट न्यूज आ रहे हैं। अभी के टाइम में इंडिया के अंदर देखा जाए तो हमारी कंट्री के अंदर कोई भी बैंक के अंदर इस तरीके से अनस्टेबिलिटी नहीं दिख रहा है। ओके, इट मीन्स हमारा इंडियन जो आरबीआई है, इंडिया का आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे कंट्री को, इकोनॉमी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। ओके, सो अभी के टाइम में देखिए मार्केट ओवरऑल न्यूज के ऊपर रिएक्ट कर रहा है और कई दिनों से आपको देखने को मिला कि जब सिलिकॉन वैली का न्यूज आया मार्केट में, बैंक निफ्टी के अंदर ऑलरेडी 41,700 से ऑलरेडी बैंक निफ्टी डाउन होकर के आ चुका है हमें
देखने को मिल गया 38,600 तक का लेवल। ओके, दैट मीन्स हमें एक बड़ा फॉल बैंक निफ्टी में भी दिखा। ओके, निफ्टी के अंदर भी हमें ऑलरेडी एक बड़ा फॉल दिख चुका है। सो निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑलरेडी ये पूरा मार्केट इसके थ्रू इम्पैक्ट हुए हैं। ओके, सो अभी के टाइम में अगर हम देखें तो निफ्टी के जो टेक्निकल लेवल्स बन रहा है, बैंक निफ्टी के जो टेक्निकल लेवल्स बन रहा है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि कल क्या मूवमेंट हो सकता है। ओके, हम ये चीज समझते हैं कि जो मार्केट कल ओपन होगा या फिर गैप अप गैप डाउन, उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ओके, तो फर्स्टली अगर हम देखिए 39,000 का जो लेवल है, 39,900 का लेवल, ओके, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी में अपर साइड के लिए। और डाउन साइड में अगर हम बात करते हैं तो 39,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 40,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, और डाउन साइड में 39,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है। अगर डाउन साइड का लेवल्स ब्रेक होता है तो देखिए लोअर साइड में 38,600 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये लेवल आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर यहाँ से अप साइड के लिए निकल रहा है तो फर्स्टली आपका 40,000 का लेवल ये इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसी जोन के पास ऑलरेडी मार्केट मल्टीपल टाइम होल्ड किया था। दैट मीन्स ये लेवल ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। उस समय सपोर्ट था, बट अब चूंकि मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा तो अब ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस बन चुका है। तो 40,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिलेगा। चलिए हम देखते हैं फाइनेंस निफ्टी। दोस्तों कल के डेट में ऑलरेडी फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है। कितने लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, तो फाइनेंस निफ्टी के बारे में उन्हें पता होगा। ओके, फाइनेंस निफ्टी के अंदर जो फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनी होती है वो है सभी। जैसे अगर अभी यहाँ पे देखा जाए तो देखिए ऑलरेडी ये एक डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी मार्केट स्टेब्लिश्ड हो चुका है। ओके, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ऑलरेडी एक लोअर लो बनाते हुए मार्केट ऑलरेडी डाउन साइड में आया है। अभी एक न्यू लो बनाने के बाद जो ये ट्रेंड लाइन हमें दिख रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है। ओके, हम ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। देखिए इसके अंदर अप साइड में फास्ट मूवमेंट हमें तब देखने को मिल सकता है जब ये 17,800 के लेवल को ब्रेक करता है ऊपर साइड में। अभी के टाइम में देखा जाए तो 17,550 के पास में चल रहा है ऑलरेडी। कल है इसकी एक्सपायरी, सो हम इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। पहला है 17,800 का एक इसके अंदर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा फिन निफ्टी के अंदर कल के लिए। सो ये लेवल हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डाउन साइड में आज का लो, ओके, मैं यहाँ पे सभी चीज़ों को क्लियर कर दे रहा हूँ। डाउन साइड में अगर देखा जाए तो आज का लो जो कि है 17,350 के जोन में। ओके, तो आप फाइनेंस निफ्टी के ऊपर ध्यान रख सकते हैं इस लेवल को। अब फाइनेंस निफ्टी के अंदर ये लेवल बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनने वाला है 17,800, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स इसी लेवल से जाकर रिवर्स हुआ था, बट यहाँ पे जब ब्रेक किया तो ये पहली बार होगा जब इस लेवल को टच करेगा। दैट मीन्स ये रीटेस्ट होगा। रीटेस्ट होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा, क्योंकि ये हमेशा डाउन ट्रेंड में स्टेब्लिश्ड रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये होना चाहिए पहला लेवल यहाँ पे। और 17,800 के पास में जब कुछ रिवर्सल का साइन बनेगा तब फिर आप डाउन साइड के लिए प्लान अगेन कर सकते हैं। ये उस समय आपको पता चलेगा। ओके, ये चीज हमें समझ में आ गया। फिर निफ्टी के अंदर दैट मीन्स फाइनेंस निफ्टी के अंदर हमें लेवल्स पता चल गया कि इस लेवल्स पे हमें ट्रेड लेने हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, जो निफ्टी है, निफ्टी के ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। निफ्टी 50। ओके गाइस, निफ्टी 50 अगर आप देखेंगे तो ये निफ्टी का लेवल था जहां पे एक बड़ा मूवमेंट हुआ था, फिर इसी लेवल को सपोर्ट आया था। सपोर्ट लेने के बाद अगेन एक बिग मूवमेंट हुआ, एक रैली हुआ मार्केट के अंदर, बट अब अगेन ये इसी लेवल को टच करने अगेन आ चुका है। अब सेम लेवल को टच करने के बाद मार्केट यहां से क्या लिया है, एक रिवर्सल। ओके, एक रिवर्सल लिया। अब अगर मैं इसको क्लियर करता हूं, देखिए अगर आप इसी चीज को देखेंगे तो यहाँ पे 3 से 4 दिन तक, 4 दिन से ऑलरेडी मार्केट का एक रेंज बना हुआ है 16,780 से लेकर के लगभग 17,200 तक का। हमें यहाँ पे 300 से 400 का रेंज एक दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर मान के चलो मार्केट होल्ड होगा, होल्ड होने के बाद अगर ऊपर के लिए निकल रहा है तो बेटर है। बट अगर हम कल के लिए बात करें कि कल का क्या लेवल्स बन सकता है निफ्टी के अंदर, सो आपको इसके लिए फोकस करने की जरूरत है। फर्स्टली जो निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनने वाले हैं
निफ्टी के अंदर वो है हमें 17,100 का, 17,150 का जोन, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के अंदर। तो आप इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और अगर हम सपोर्ट जोन की बात करें, सपोर्ट साइड की बात करें तो 16,800, ये हमारे लिए लेवल्स यहाँ पे बने हुए 16,800 डाउन साइड में, और अप साइड के लिए 17,150 का जोन। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया निफ्टी के अंदर। अब हम एक बार फास्टली आपको मैं ये शो करता हूँ कि ओवरऑल अगर हम ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं कि कहाँ पे कॉल ज़्यादा बाइंग हुआ है, कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बिल्ड हुआ है, कॉल राइटर ज़्यादा है या पुट राइटर ज़्यादा है, तो हम सबसे पहले निफ्टी को देखते इस वीक एंड नेक्स्ट वीक को ध्यान में रख करके। सो गाइस, अगर निफ्टी को हम देखते तो ओवरऑल जो यहाँ पे कॉल राइटिंग हुआ है, जो कॉल चेंजेज हुआ है ओवरऑल, वो है हमें यहाँ पे दिख रहा है 17.5 मिलियन, मतलब 17.5 मिलियन का कॉल राइटिंग हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे ये लगता है इन्हें, ये लोग कॉल को सेल करके गए हैं और इन्हें ये लगता है कि मार्केट और डाउन जाएगा, तब जाके कॉल राइटर को यहाँ बेनिफिट होगा। और ओनली 7.1 मिलियन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे पुट राइटिंग हुई है। ओके, सो ओवरऑल अगर हम यहाँ के सिचुएशन को देखें तो मार्केट हमें इसके अकॉर्डिंग जो आज की डेट में डेटा जो बिल्डअप हुआ है यहाँ पे वो ओवरऑल निगेटिव है। अब फास्टली हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में 8.4 मिलियन और 4.4 मिलियन पुट ऑप्शन, दैट मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे ओनली 8.4 और 4.4 मिलियन पुट चेंजेज और कॉल चेंजेज हुए हैं। इट मीन्स यहाँ पे आपको फोकस करने की जरूरत क्या है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी नहीं दिख रहा है। बट वही चीज़ें यही चीज़ें अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी में ज़्यादा निगेटिविटी दिख रही है, निफ्टी में ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ओके, सो ओवरऑल यहाँ पे भी देखा जाए तो निगेटिविटी है। यहाँ पे भी बैंक निफ्टी के अंदर भी जो कॉल राइटिंग हुआ है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कंपेयर टू पुट राइटिंग। ओके, सो यहाँ पे भी आपको फोकस रखने की जरूरत है। बट यहाँ पे हमें एक चीज क्लियर हो रहा है कि बहुत ज्यादा को डिफरेंस नहीं होने के चलते यहाँ पे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि यस, आप डायरेक्शनल नहीं बोल सकते यहाँ से कि यस बहुत ज्यादा डाउन साइड में चला जाएगा मार्केट सडनली या फिर अप साइड में जाएगा। वो डेटा यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, वो डेटा उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में। ओके, और हमें चार्ट के थ्रू भी ये समझ में आया कि सपोर्ट लेवल के पास में है। इट मीन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं हो रहा कि मार्केट एकदम सडनली ऊपर साइड चला जाएगा, नीचे साइड चलेगा। हमें लेवल्स है, लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है। ठीक है, चलिए हम फास्टली अब देख लेते हैं क्रूड ऑयल के बारे में, कमोडिटीज के बारे में कि क्रूड ऑयल के अंदर क्या सिचुएशन चल रहा है। ओके, सो अगर हम क्रूड ऑयल के अंदर देखें ट्रेड, सो अगर फर्स्टली मैं इसको आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर रहा हूं। और गाइज, मैंने ऑलरेडी बहुत ही पहले ये जो लेवल्स अभी बने हुए हैं ऑलरेडी क्रूड ऑयल का लेवल्स अपडेट कर दिया था। सो क्रूड ऑयल बहुत टाइम से एक ही रेंज में ऑलरेडी होल्ड हो रहा था, और ये जो होल्ड था ऑलरेडी सपोर्ट लेवल्स मैंने ऑलरेडी बता रखा है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कभी भी मार्केट सपोर्ट लेवल को मल्टीपल टाइम यहाँ पे अगर टेस्ट कर रहा है और उसी के पास में जाकर होल्ड होने लग गया तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट उसी साइड में ब्रेक हो जाएगा। जैसा कि मैंने टेलीग्राम में भी ऑलरेडी ये चीजें अपडेट किया था जब ये ब्रेक होने वाला था। सो इसके नीचे का ये 6000 का जैसे लेवल ब्रेक हुआ था उसी दिन ये आ गया था 6005, जैसे 6000 का लेवल ब्रेक हुआ उसी दिन आ गया था 5500 के पास में। इट मींस डायरेक्टली लगभग 500 पॉइंट का फॉल हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो इतना बड़ा एक रेंज बना हुआ था, इस रेंज को जब भी ब्रेक करेगा तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को जनरली मिलता है। तो ये चीजें हमें समझ में आ गया। बट अभी के टाइम में एक रिवर्सल साइन हमें बन रहा है यहाँ पे, और 1 से 2 दिन हमें यहाँ पे अभी सपोर्ट जोन जो बने हुए हैं, हम अगर इसी को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो गाइज यहाँ पे आप देखिए एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। ओके, और मार्केट कंटिन्यू डाउन हुआ, बट जैसे अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 5700 का, और उसके ऊपर का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो लगभग वही 6000 का रहेगा जिस लेवल को उसने ब्रेक किया था। ओके, तो क्रूड ऑयल के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं, हमने टोटली इसके बारे में देख लिया। दूसरा नेचुरल गैस। गाइज, नेचुरल गैस बहुत ही स्लो मूवमेंट करने लग गया है अभी के टाइम में, बट नेचुरल गैस ऑलरेडी ये भी एक डाउनफॉल हुआ था, अभी ये एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, दैट मीन्स 202 के आसपास में। अगर ऊपर के लिए निकल रहा है तो 212 और
20 तक का टारगेट अपसाइड के लिए है, बट अगर डाउन साइड में ये ब्रेक करता है 190 का लेवल डाउन साइड में, तो नेक्स्ट आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 185 के जोन में है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन। ठीक है, तो आप इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं नेचुरल गैस पे। अब इसके साथ साथ देखिए सिल्वर गोल्ड, पहले क्या था, सिल्वर गोल्ड के अंदर ट्रेड ऑप्शन में कम हुआ करते थे, बट अभी के टाइम में कंटिन्यूअस इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ चुका है। अगर कोई पर्सन फ्यूचर में ट्रेड करता है वेल एंड गुड, बट अगर हम गोल्ड की बात करें, सो गोल्ड के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए गोल्ड के अंदर कंटिन्यू बहुत अच्छा एक पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था और गोल्ड के अंदर एक क्लियरली अप ट्रेंड यहां पे देखने को मिला है। ठीक है, 5054 लगभग 55,000 इसका प्राइस चल रहा था, 55,000 से आज 60,000 का लेवल इसने टच कर दिया, सिर्फ और सिर्फ कितने 2 वीक के अंदर। 2 वीक के अंदर लगभग 5,000 पॉइंट का गोल्ड के अंदर बड़ा मूवमेंट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सेम अगर सिल्वर की हम बात करें, सिल्वर के अंदर भी इसका जो ऑलरेडी सपोर्ट लेवल पे आ चुका था और सपोर्ट लेवल से रिवर्सल जो बना है कितना 62,000 से, लगभग 62,000 से ऑलरेडी ये बढ़ करके आ गया है 69,000 के पास में। सो यहाँ पे भी हमें लगभग 6,000 to 7,000 पॉइंट का मोमेंट हमें देखने को मिला है कुछ ही टाइम के अंदर, बट अभी ऑलरेडी ये एक रेजिस्टेंस जोन आ चुका है, यहाँ से फ्रेश बाइंग करना सही नहीं है। सो यहाँ से अगर रिवर्सल हमें देखने को मिलता है तो वो ज़्यादा बेटर है। सो आप गोल्ड और इसके सिल्वर के अंदर ऑलरेडी हायर प्राइस पे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, हम दोबारा उस पर एंट्री करने का मौका ढूंढेंगे। लेकिन अभी के टाइम में आई होप सो आपको ये समझ में आ गया कि निफ्टी, बैंक निफ्टी ओवरऑल सिनेरियो क्या है और गोल्ड कमोडिटी के अंदर, सिल्वर के अंदर, क्रूड ऑयल के अंदर, नेचुरल गैस के अंदर क्या क्या सिचुएशंस बन रहे हैं। ओके, आई होप सो आपको सभी सिचुएशन क्लियर हो गए हैं। ओके, तो देखिए मार्केट और गोल्ड के अंदर एक रिवर्सल जनरली होता है, रिवर्स चीजें होती है। अगर गोल्ड का प्राइस कंटिन्यू बढ़ रहा है इट मींस मार्केट के लिए कहीं ना कहीं वो चीज निगेटिव और मार्केट यहाँ पे डाउन भी आया है। ओके, तो चलिए आपको हम फिर से मिलते हैं इसी टाइप का कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, और वहां पे हम और समझेंगे कि मार्केट के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें, और आपका क्या राय है, आपको क्या लगता है कि मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है, वो बिल्कुल आप अपने राय शेयर कीजिए। आपको क्या लग रहा है कि जो अभी यूरोप के अंदर जो सिचुएशन बढ़ रहा है, डिफरेंट बैंक के अंदर क्रैशेस हो रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट एक्चुअल में मार्केट में और आ सकता है, आपका क्या राय है बिल्कुल आप कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।